कनाडा में वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है जानना कितनी एप्लीकेशंस कैनेडियन एम्बेसी के पास है, जिसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर महीने आती रहती है, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको लेके जाती रहती हूँ कैनेडियन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको मैं पूरा डाटा एक्सप्लेन करती हूँ। इस बार भी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है अप्रैल 2026 तक की, उससे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हैं कि आईआरसीसी कर क्या रही है। यहाँ पे डायरेक्टली फोकस है कि जो स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं उनका नंबर कम किया जाए, जो उन्होंने प्लान किया था, और उसके ऊपर वो खड़े भी उतरे हैं। और इसी के साथ वो उनका पर्पस है कि जो इनसाइड कनाडा है ना, उनको ही पीआर मिले। तो इसी कारण पीआर का बैकलॉग बढ़ भी गया है, और पीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा होगा। मेरे को लोग पूछते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये चीज़, क्योंकि सिर्फ 46% पीआर की एप्लीकेशंस हैं जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही हैं, तो ये पहले से भी कम हुआ है। तो गाइस, आपके लिए सारी डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। जिस मर्जी वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरी में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डाली हो, ये आपको एक आइडिया दे देती है कि आपका कितना टाइम जो है प्रोसेसिंग का लग सकता है। क्योंकि अगर बैकलॉग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं सिग्नल ये होता है कि प्रोसेसिंग टाइम में लाइक और ज़्यादा लेगा आईआरसीसी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, अगर उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको लेके जा रही हूँ आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, कितनी एप्लीकेशंस आईआरसीसी के पास है, कितनी वो बैकलॉग में जा रही हैं किसी ना किसी कारणवश, जो मर्जी कारण हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि उससे प्रोसेसिंग टाइम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियोस अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक बंदे के साथ भी शेयर करते हो ना तो किसी को नॉलेज मिल जाती है, तो उससे उसका फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते हैं, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में पाना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। फाइनली वी आर ऑन आईआरसीसी's ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें हम जानने जा रहे हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आईआरसीसी की इन्वेंटरीज में है, और कितनी वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, कितनी गई बैकलॉग में। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो डाटा डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज ऑफ 30th अप्रैल 2026। बहुत जरूरी है आपको इस बारे में जानना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें, 21,53,900, जो अभी भी नंबर बहुत ज्यादा है। पिछले महीने से कंपेयर करूं तो सिर्फ 400 नंबर कम हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 12,31,200 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर भी जो अगर बैकलॉग को देखें, 9,22,700, पिछले महीने से सिर्फ 12,300 बैकलॉग कम हुआ है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आगे जो मैं बताने जा रही हूँ क्या, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन की कैटेगरी के साथ टाइमलाइन एंटिसिपेट की जा सकती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितनी का एप्लीकेशंस है। और यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करूंगी। लेट मी डिस्क्राइब दिस डाटा फर्स्ट। तो सबसे पहले टीआरबी वालों की बात करें, जिसमें स्टडी और लाइक वर्क वाले दोनों आ जाते हैं। 1,42,000 इन टोटल, जिसका 64% दैट इज 5,48,900 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुआ। 2,93,100 बच गया, वो गया बैकलॉग में, दैट इज 46% यू कैन से। नेक्स्ट, 10,38,100, पिछले 2 महीनों से हमने ये देखा है कि जो एप्लीकेशंस हैं इसकी परमानेंट रेजिडेंस की, वो बढ़ी हैं, और 1 मिलियन क्रॉस कर दिया हुआ है, आपके सामने ही है। इसका 46% सिर्फ विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रहा है, दैट इज 4,80,400, और बैकलॉग में गई 5,57,700, बहुत ज्यादा नंबर है अभी भी। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप, 2,73,800। कभी टाइम था कि सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी बैकलॉग में, लेकिन इस टाइम पे इसका बैकलॉग थोड़ा सा बढ़ा है, बट बढ़ गया है। सो 77%, दैट इज 2,11,900 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही हैं, और बाकी इसकी चली गई हैं बैकलॉग में। अगर बैकलॉग का नंबर देखें तो 61,900 आता है।
अब मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। टीआर और पीआर को देखो, अगर सिर्फ परसेंटेज देखते हैं, टीआर वाले 64% विद इन स्कैन टाइम प्रोसेस कर हो रही हैं एप्लीकेशंस, और पीआर की एक डिजिट इधर का उधर कर दिया, लेफ्ट राइट हुआ बस 46%। सो मैंने सोचा आपके साथ जरूर ये फैक्ट शेयर किया जाए। देखो लाइक कैसे परसेंटेज में हल्का सा डिजिट इधर का उधर किया और लाइक फर्क पड़ गया है। और अगर इसको हम एग्जैक्ट नंबर्स में करें ना, तो लाखों का नंबर आता है। देखने में एक डिजिट किधर का उधर हुआ है, लेकिन लाखों का नंबर जो है जो एप्लीकेशंस हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ परमानेंट रेसिडेंट्स की एप्लीकेशंस को गो थ्रू करते हैं। टोटल जो इन्होंने डिसीजन लिए है ना, पहले 4 महीने इस साल के 1,55,500 रहे हैं, और 1,12,900 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को इन्होंने वेलकम किया। अब मैं आपको चार्ट वाइज भी बताती हूँ गाइज। ये जो लाइक मस्टर्ड कलर येलो कलर की लाइन है, ये 20% शो कर रही है। ये हमेशा एंटिसिपेट रहता है, मतलब एवरग्रीन रहता है कि इतनी एप्लीकेशन जो है टारगेट बैकलॉग में रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो डार्क ब्राउन है ना, ये एक्चुअल बैकलॉग है, और ये जो डॉटेड लाइन है, ये है प्रोजेक्टेड। मतलब आईआरसीसी भी तो एस्टिमेट लगाती है ना कि इतनी एप्लीकेशंस इनकी बैकलॉग में रहेंगी। अब जो है अप्रैल के महीने को जस्ट गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सोचा था 20%, फॉर्चुनेटली एक्चुअल बैकलॉग सिर्फ 9% रहा है। तो काफी लाइक पॉजिटिव साइन है इस केस में। पीएनपी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि प्रोविंसेस के पास लिमिटेड लाइक एलोकेशन है। वो जो लेबर शॉर्टेज है उस प्रोविंस पे उसको टारगेट कर रहे हैं, उनको ही मिल रही है इस टाइम पे जो नॉमिनेशन। तो इसी कारण पीएनपी का जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन या परसेंटेज या जो बैकलॉग की ये केस हैं वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अप्रैल। अप्रैल में 40% सोचा था, एक्चुअल रहा 37%। 3% कम गया है आईआरसीसी की सोच से। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्पाउस पार्टनर और सिटीजन जो चिल्ड्रन है आउटसाइड क्यूबेक, उनकी बात करें तो एक्चुअल में 23 है, लेकिन इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 25%। तो यहाँ पर भी एक्चुअल जो है वो थोड़ा कम ही रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस। यहाँ पे 24,200 नए सिटीजन्स को वेलकम किया है आईआरसीसी ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। तो यहाँ पर अगर हम बैकलॉग की डिटेल्स देखें, 25% सोचा था, 23% एक्चुअल में रहा। तो इट इज ओके, नॉट सो बैड, बिकॉज 20% तो वैसे ही रहता है। टीआरवीज वाले मेजॉरिटी टीआरवीज अप्लाई करते हैं, और मैं इनकी इंफॉर्मेशन ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जब लोग बाहर होते हैं कनाडा से, उन्होंने स्टडी या वर्क लगाना होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। सो मेरा पर्पस रहता है उनकी टेंशन कम करूँ। यहाँ पर देखा जाए स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस जो इंक्लूडिंग एक्सटेंशन फाइनल हुई हैं 1,45,000, और वर्क परमिट की है 6,18,500, ये भी एक्सटेंशन मिला के। और टाइम जो है वो इस साल के पहले 4 महीने हैं। सबसे पहले ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। अप्रैल के महीने में 46% प्रोजेक्ट किया था, लेकिन रहा 45%। बहुत ज्यादा ओवरऑल डिफरेंस नहीं आया। लेकिन स्टडी परमिट यहाँ पे अगर देखा जाए, 27% इन्होंने सोचा था, एक्चुअल बैकलॉग 35% रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। सो नेक्स्ट वर्क परमिट की एप्लीकेशंस की बात करें, यहाँ पे 29% इन्होंने सोचा था, 37% रहा है। यहाँ पर डिफरेंस काफी ज्यादा है, 6%। लेकिन एक चीज है कि इस टाइम पे वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है ना, वो नो डाउट टाइम जरूर ले रही हैं, लेकिन इन्होंने स्टडी हो वर्क हो उसका नंबर काफी पहले से कम किया है। सो होपफुली आपको क्लैरिटी तो हो गई है कि आईआरसीसी इस टाइम पे कितनी एप्लीकेशंस अपनी इन्वेंटरीज में रख के बैठी हुई है और कितनी वो विद इन स्कैन टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी जा रही हैं ऑब्वियसली बैकलॉग में। तो आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। तो इसी की क्लैरिटी के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो प्लीज़ सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल के ही पूछना। और अगर हमारी और ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक
एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगी, इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।